जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे बीच में हमारे बहुत ही आपके सुख दुख के साथी, बहुत आदरणीय, जो कि जिनका हमेशा बचपन से लेकर मुझे हमेशा साथ जिनका मिला है, हमारे इस इलाके के संघर्ष के प्रतीक हमारे लोकप्रिय सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय जयप्रकाश जी, और आदमपुर के होने वाले विधायक ही नहीं, आदमपुर के होने वाले विधायक ही नहीं, आने वाली कांग्रेस की सरकार में जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के विश्वास पात्र के रूप में आप यहां से भेजेंगे, तो केवल आदमपुर ही नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर मैं समझता हूं कि जिनका बहुत योगदान और बड़ी भूमिका रहेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। हमारे बहुत ही सुशील स्वभाव के धनी, बहुत ही नरम स्वभाव के धनी और बहुत व्यवहारिक, ना तो आईएएस अफसर बन जाते हैं लोग तो बहुत सातवें आसमान पे घमंड आ जाता है, और कई तो ऐसे हैं जो बिना बने ही घमंड आ जाता है। ठीक बात है ना? समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। लेकिन ये कैसे हरियाणा की राजनीति में बहुत बड़ा तजुर्बा हमारा हो गया। अफसरशाही सरकार के समय भी देखी, हमने विपक्ष के समय भी देखी, लेकिन ऐसा व्यवहारिक आईएएस अधिकारी मैं समझता हूं कि कोई पूरे देश में खोजने से आपको मिलेगा। ऐसे व्यवहारिक आईएएस अधिकारी ये रहे, और अब आपके आशीर्वाद से जब सेवा का मौका मिलेगा, जैसे मैंने कहा, तो मुझे विश्वास है कि आदमपुर को और आप इस इलाके को आगे लेके जाने में बहुत बड़ा योगदान इनका रहेगा। हमारे प्रत्याशी चंद्र प्रकाश जी, मैं एक का नाम नहीं ले रहा क्योंकि मन से फैसला हुआ कि आप एक का नाम मत लो, क्योंकि सभी साथी हैं, या कोशिश करूं लेने की? भाई बताओ। हाँ, सम्मानित मंच बताओ प्रदीप जी, सम्मानित मंच करते हैं? बताओ जी। हाँ भाई, हाँ ठीक, बताओ भाई। समय के देखते हुए और लोगों की जन भावना को देखते हुए, क्योंकि हम लोगों की जन भावना के सभी सम्मानित मंच, अब एक बात बताओ, सारे इकट्ठे और सारे एक हो गए कि नहीं हो गए? सारे इकट्ठे हैं और एक रहेंगे, और आदमपुर से इतिहास रचा जाएगा। आज मैं बधाई देता हूं आपको। कल फैसला हुआ कि आज यहां पर वर्कर मीटिंग होगी। आपने भी वर्कर मीटिंग देखी होगी, कार्यकर्ता मीटिंग देखी होगी, मगर मैं समझता हूं कि आज जो जोश और जिस हाजिरी, जिस संख्या में और जिस भावना से और जिस जोश से आप सब यहाँ पे एकत्रित होके आए हो, उससे एक बात स्पष्ट हो गई है। आदमपुर ने ठाना है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस को लाना है और चंद्र प्रकाश जी को जिताना है। ये आदमपुर ने ठान लिया है। जिंदाबाद जिंदाबाद। और आदमपुर ने ठाना है बीजेपी को भगाना है। ठान लिया आदमपुर ने, ठान लिया कि नहीं ठान लिया? बदलाव का समय, मैंने आपको बधाई दी आदमपुर की, मैं आपको हरियाणा की बधाई भी दे रहा हूं। पिछले 3-4 दिन में हरियाणा के कोने कोने में जाने का अवसर मिला। हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की सरकार जा रही है और कांग्रेस की सरकार आ रही है। हरियाणा ने बदलाव का मन बना लिया। और क्यों बनाया? क्योंकि एक ऐसी सरकार साबित हुई 10 साल, जिसने हरियाणा का बहुत नुकसान किया। जो हरियाणा देश में 2014 से पहले देश में विकास का, खुशहाली का प्रतीक था हमारा प्रदेश,
आज वो प्रदेश 10 साल की बीजेपी की सरकार के बाद देश में नंबर 1 बन गया, बेरोजगारी में देश में नंबर 1। और ये हम नहीं बता रहे, भारत सरकार 2024 की भारत सरकार के आंकड़े, देश में नंबर 1 बेरोजगारी में, देश में नंबर 1 हरियाणा बन गया नशे में, पंजाब से भी आगे निकल गया, हरियाणा में इतना नशा फैल गया। देश में नंबर 1 हरियाणा बन गया क्राइम में, अपराध दर में देश में नंबर 1। भारत सरकार द्वारा बीजेपी की हरियाणा सरकार का रिपोर्ट कार्ड प्रकाशित किया गया 10 साल के बाद। हरियाणा विकास की पटरी से उतर गया, इतनी बुरी तरह उतर गया विकास की पटरी से। आज मैं बता रहा था चंद्र प्रकाश जी को कि जो ये आदमपुर मंडी में जब आते हैं और जो सड़क पे जो क्या समझ गए, और सड़क पे, और मैं कह रहा था कि जब बाई इलेक्शन था तब आते थे तो सड़क पे खड्डे दिखते थे, और बाई इलेक्शन के 2 साल बाद आए तो सड़क पे खड्डे नहीं, जोड़ दिखाई दे रहे हैं, जोड़। ये विकास की तस्वीर है। विकास होल्डिंग लगाने से नहीं होता, मैं बता देता हूं इनको, होल्डिंग लगाने से विकास नहीं होता, विकास दिखाई देता है। तो विकास की पटरी से हरियाणा उतार दिया, विकास की पटरी से आदमपुर को उतार दिया। बीजेपी सरकार में आज बेरोजगारी में देश में नंबर 1, नशे में देश में नंबर 1, अपराध दर में देश में नंबर 1, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया हरियाणा, और हरियाणा वासियों को उलझा दिया हरियाणा वासियों को, आम नागरिक को उलझा दिया। पोर्टल में, प्रॉपर्टी आईडी में, फैमिली आईडी में, पहचान पत्र में, कागजों में, लाइनों में खड़ा कर दिया कि नहीं कर दिया हरियाणा के आदमियों को। व्यवस्था बदलेगी, आज हर आदमी को लाइनों में खड़ा कर दिया, अधिकारियों के सामने चक्कर काटने में मजबूर कर दिया। व्यवस्था बदलेगी, 1 महीने के बाद कांग्रेस की सरकार आएगी और इन अधिकारियों को चक्कर काटने पड़ेंगे हरियाणा की जनता के साथ, द्वार पे आना पड़ेगा उनको सुविधाएं देने के लिए। और हरियाणा के नौजवान को उलझा दिया सीटी में और कच्ची भर्ती में, 2 लाख पद समाप्त कर दिए, सरकारी नौकरी खत्म कर दी। बीजेपी ने 10 साल में ये सरकारी नौकरी खा गए कि नहीं खा गए बीजेपी वाले? पक्की नौकरी खा गए। कौशल निगम की कच्ची भर्ती, फौज की कच्ची भर्ती, स्कूलों के अंदर 10 साल तक कोई रिक्रूटमेंट हुई नहीं, कोई भर्ती हुई नहीं, 5000 स्कूल बंद कर दिए, मर्ज कर दिए। छोटे छोटे बच्चों को धरने देने पड़े कि हमारे स्कूल बंद मत करो। देश के इतिहास में शायद पहले ऐसे धरने हों। काम कुछ किया नहीं इन्होंने हरियाणा में, हरियाणा का भट्टा बिठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बीजेपी ने 10 साल में भट्टा बिठा दिया कि नहीं बिठा दिया हरियाणा का? भट्टा बिठा दिया। और उसके बाद भट्टा बिठाने के बाद भी अहंकार, 7वें आसमान पे अहंकार, इतना अहंकार इस सरकार का कि हर वर्ग को सड़क पे ले आए और हर वर्ग का अपमान किया। कोई वर्ग ऐसा नहीं जिसको सड़क पे आना ना पड़ा हो। कर्मचारी सड़क पे आए ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए, उन पे लाठीचार्ज। सरपंच सड़क पे आए पंचायती राज के अधिकारों के लिए, उन पे लाठीचार्ज। आशा वर्कर, आंगनवाड़ी, मिड डे वर्कर सड़क पे आई, उन पे लाठीचार्ज। हमारे आड़ती भाई मंडी में खड़े, इनको सड़क पे आना पड़ा। किसान 1-1.5 साल तक, लोकतंत्र में 1.5 साल तक किसान आंदोलन नहीं हुआ करते, कोई भी आंदोलन नहीं हुआ करते। 1.5 साल तक किसान सड़क पे रहा, मगर अहंकार इतना, ऐसी सरकार साबित हुई, 750 किसानों की जान की कुर्बानी देने वाली सरकार साबित हुई। और अहंकार इतना, सहानुभूति के 2 शब्द भी किसान के लिए नहीं कहे गए, सहानुभूति के 2 शब्द भी। मुझे याद है वो समय जब किसान आंदोलन चल रहा था, देश के संसद में 15 हरियाणा से सांसद जाते हैं, 14 उस समय बीजेपी के थे, मैं अकेला विपक्ष का सांसद था। आज तो आपने बहुत ताकत बढ़ा दी, हमारे 5 सांसद वहां पे बराबर के टक्कर के लोकसभा में हमें। उस समय लोकसभा राज्यसभा मिलाकर 15 में से 14 बीजेपी के थे। मैं अकेला खड़ा होकर जब कहता था कि 750 किसानों के घर उजड़ गए, किसी का कोई बाप था, किसी का कोई बेटा था, कम से कम सहानुभूति के 2 शब्द कहो। अगर इतनी मांग नहीं मानते तो सारी बीजेपी टूट के पड़ती थी। इतना अहंकार, किसान पे कितना अत्याचार हुआ, हमारी बेटियों पे कितना अत्याचार हुआ। क्या कसूर था हमारी बेटियों का?
क्या कसूर था साक्षी मलिक का, क्या कसूर था विनेश फोगाट का? उनके साथ गलत हुआ। 6 ओलंपिक विजेता बेटियां बैठी रही 6 महीने तक दिल्ली में, एफआईआर तक इस सरकार ने दर्ज नहीं करी। इतना बड़ा अहंकार, इतना बड़ा अन्याय। सरकार का काम होता है न्याय करना, सरकार का काम होता है न्याय करना, मगर एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। इतना बड़ा अन्याय। आप सोच के देखो, आपकी अगर बहन बेटी होती तो क्या बनती है? वो देश है जहां दुश्मन की बहन बेटी को भी अपनी खुद की बहन बेटी माना जाता है। वो देश है जहां हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बहन बेटी के मान सम्मान में महाभारत का युद्ध हुआ। ये संस्कार है इस देश के। लेकिन 6 महीने तक उनको लवारिस छोड़ दिया उस सरकार ने। दिल्ली की सड़कों पे घसीटने का काम हुआ। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफआईआर दर्ज करो। हम धन्यवाद करते हैं सुप्रीम कोर्ट का। और अब दिल्ली के कोर्ट ने आरोपी मंत्री, आरोपी भाजपा के सांसद पे अब चार्जेस फ्रेम करने का काम किया है। नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर नारा बदल गया। नारा बन गया भाजपा के सांसद बचाओ और हरियाणा में भाजपा के मंत्री संदीप सिंह को बचाओ। नारा बदल गया। इतनी अन्यायी सरकार, इतना अहंकार। मगर इनके पास भी रिपोर्ट चलेगी बीजेपी के पास कि लोग परेशान हो चुके हैं 10 साल और आपके अहंकार से परेशान हो गए। अहंकार तो इतना 7वें आसमान पे पहुंचा। आपको याद है लोकसभा में क्या नारा दे दिया? लोकसभा चुनाव में कह दिया 400 पार, क्योंकि हम संविधान को, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को तोड़ेंगे। ये नारा दे दिया। लोगों ने इनका देश में घमंड तोड़ दिया। तोड़ दिया कि नहीं तोड़ दिया? देश में इनका घमंड। अल्पमत में सरकार आ गई दिल्ली की सरकार। और जब हम पहुंचे वहां पर लोकसभा के अंदर, हमारे सांसदों ने शपथ ली तो हमारे एक सांसद ने बोला जय संविधान। और लोकसभा अध्यक्ष और स्पीकर ने कहा कि जय संविधान क्यों बोल रहे हो? मुझे गर्व है कि सब 550 सांसदों में अकेला मैं खड़ा हुआ, वहां पर खड़ा हुआ कि नहीं खड़ा हुआ? जय संविधान पे आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बाबा साहब का संविधान, इतना अहंकार। बाबा साहब के संविधान तक पहुंच गए। किसानों से, बेटियों से, बच्चों से, कर्मचारी किसानों से लेकर संविधान तक आपका अहंकार पहुंच गया। और फिर जब रिपोर्ट गई कि लोगों ने फैसला कर लिया कि लोग हरियाणा में अहंकार तोड़ेंगे, तो बीजेपी ने क्या किया? लोकसभा इलेक्शन से 1 हफ्ते पहले अपने मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया। बदल दिया कि नहीं बदल दिया? जिस सेनापति के, जो आपका सेनापति 10 साल तक था, इलेक्शन से 1 हफ्ते पहले उसका, वो आपने सेनापति बदल दिया। यानी कि आप खुद मान गए कि उन्होंने हरियाणा का नुकसान किया। हरियाणा के लोगों में गुस्सा है। मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया, उप मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया, अपनी पूरी कैबिनेट बदल दी। ओम प्रकाश धनखड़ प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको बदल दिया, प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, कैबिनेट। फिर इलेक्शन की तारीख भी बदल के देख लिया। पहले 1 महीना पहले ले आई इलेक्शन और उसके बाद 1 हफ्ते बाद दोबारा से तारीख बदल दी। बदलती कि नहीं बदलती? बीजेपी वालों, आप कितना ही कुछ बदल दो, आपके कष्ट नहीं कटने वाले। ये हरियाणा की जनता, सरकार ही बदलेगी। मैं आपको कहना चाहता हूँ, हरियाणा की जनता ने सरकार बदलने का फैसला कर लिया है और सरकार ही बदलेगी। और आदमपुर का भी इतिहास बदलेगी। बदलेगी कि नहीं बदलेगी आदमपुर का इतिहास? ये मौका है। मैं आदमपुर हल्के से कहना चाहता हूँ, ये मौका है, इसको चूकना मत। मेरी एक बात मान के आप अपनी एक बात के गांठ बांध लेना। मौका है, चूकना मत। अभी नहीं तो कभी नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मौका है। आदमपुर के सभी यहाँ सब समझ गए आप, ये मौका है, चूकना नहीं है ये। और मैं बधाई देता हूँ आदमपुर की जनता को, आदमपुर की जनता को बधाई देता हूँ। छत्तीस बिरादरी के आदमपुर के हमारे, इतना आपने उपचुनाव में, जब जयप्रकाश जी उतरे थे उपचुनाव में, उस समय डामाडोल परिस्थिति थी कांग्रेस पार्टी की प्रदेश में। लेकिन धन्यवाद करते हैं शीर्ष नेतृत्व का। चौधरी उदय भान जी के हाथ में कमान आई कांग्रेस पार्टी की। हुड्डा साहब ने विश्वास व्यक्त किया और यहाँ से जयप्रकाश जी जब उम्मीदवार बन के आए तो एक बार तो दिवाली आते आते सिंहासन डोल गए थे। लोग कहते कि नहीं डोल गए थे? और लोगों ने एक बड़ा फैसला किया। उस चुनाव में जीत हमारे बातें नहीं लगी, लेकिन नेतृत्व हार,
सरकार की हुई, सारी ताकतें मिल गई जयप्रकाश जी के को चुनाव में जीत के रास्ते पे रोकने के लिए। बीजेपी, जेजेपी, सारी पार्टियां, इनेलो, जो इनकी बी टीम है, कोई सी टीम है, ये सारी पार्टियां मिल गई, सारी सरकार आ गई, सब कुछ आ गया। लेकिन आपने बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया और बराबर की टक्कर यहाँ पे आदमपुर ने जब देखी तो पूरे प्रदेश में माहौल बना। वो आदमपुर में जो नींव रखी थी उस उपचुनाव से, आज उसी की देन है कि हरियाणा के कोने कोने में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनेगी, नींव उसकी आपने उस चुनाव में रखी थी। हम भी आदमपुर को नंबर 1 पे रखने का काम करेंगे, मैं विश्वास दिलाता हूं। और मैं विश्वास दिलाता हूँ, और ये भी विश्वास दिलाते हैं, 1 नवंबर की दिवाली है, 1 नवंबर की दिवाली है कि नहीं है? हरियाणा दिवस भी है, हाँ। और भाई 8 अक्टूबर की भी कह रहे हैं यहाँ पे, एक दिवाली 8 अक्टूबर को भी हो जाएगी। और 1 की दिवाली के आगे अगले दिन जो रामनवमी में हुड्डा साहब भी आएंगे, हम भी आएंगे, और भाई जयप्रकाश जी भी और चंद्र प्रकाश जी भी, सारे यहाँ पे बैठ के रामनवमी पर, भाई प्रदीप भी, हमारे भाई, सारे हम मिलकर हमारी जो पूरी टीम है, तो हम रामनवमी पे अपनी जीत की, वो जीत की रामनवमी होगी। ये लड़ाई हरियाणा प्रदेश के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हमारे किसान के और मजदूर के सम्मान को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा के बड़े बुजुर्गों को आज से 1 महीने बाद देश में सबसे ज्यादा 6,000 बुढ़ापा पेंशन दिलवाने की लड़ाई है। ये लड़ाई कमर तोड़, महंगाई की कमर तोड़ने के लिए, बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट बिजली में राहत देने के लिए, और अपनी माताओं बहनों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर दिलवाने की लड़ाई है। ये लड़ाई राजस्थान की कांग्रेस अशोक गहलोत सरकार के तर्ज पर 25 लाख तक इलाज सरकारी खर्चे से गरीब आदमी को 25 लाख तक इलाज के लिए राहत दिलवाने की लड़ाई है। ये लड़ाई किसान को एमएसपी गारंटी, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम दिलवाने की लड़ाई है। ये लड़ाई एससी समाज के हमारे परिवार, बैकवर्ड समाज के हमारे परिवार को दोबारा से 100 गज के प्लॉट की स्कीम की शुरुआत करके 100 गज के प्लॉट दिलवाने की, और इंदिरा आवास योजना से गरीब जरूरतमंद को 3.5 लाख तक की आर्थिक सहायता से मकान दिलवाने की ये लड़ाई है। और ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान को 2 लाख पक्की सरकारी नौकरी जो इन्होंने खत्म कर दी, और हरियाणा के नौजवान के उज्जवल भविष्य की, और हरियाणा को पूरी तरीके से नशा मुक्त बनाने की ये लड़ाई है। ये लड़ाई आदमपुर को विकास की तरफ, केवल होल्डिंग्स की तरफ नहीं, होल्डिंग्स में विकास ना दिखे। आदमपुर ये हल्का हमारा अपना हल्का है, ये हल्का आदमपुर हल्का, ये हमारा अपना हल्का है। ये हमारा, मैं समझता हूँ कि आप जानते हैं कि भाई हमारा मुदास गांव हमारा अपना गांव, हमारा पैतृक गांव, तो ये पूरा हल्का, ये हमारा अपना हल्का। और आपने उपचुनाव में इस पूरे इलाके में, आसपास के पूरा जो इलाका क्षेत्र है, ये हमारा अपना क्षेत्र है। पीछे तो कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया है, पीछे तो अपा सारे राजस्थान से आए, लेकिन फिर आगे कोई कहीं चला गया, कहीं चला गया। लोग बांटते इन बातों को लेकर, मगर विकास जोड़ता है, भावना जोड़ती है। मगर ये हमारा अपना हल्का है, ये मौका है, इस मौके में मुझे पूरा विश्वास है। और ये आखिरी बात मैं कहूँगा, समय हो गया। एक और बात मैं आपके बीच में कहने आया, वोट काटने से बचना, वोट काटने से बचना। कई पार्टी ऐसी हैं, मैंने सिरसा रैली में कहा था दिसंबर में कि दुष्यंत चौटाला से बीजेपी ने समर्थन का समझौता हो गया, समझौता तोड़ने का। मैंने सिरसा रैली में कह दिया था कि नहीं कह दिया था? समझौता टूट गया। मैंने कहा था कि चुनाव में इनको अलग से भेजेंगे वोट काटने के लिए, और आपने देखा अब अभय सिंह चौटाला का समझौता पिछले 10 साल से चल रहा है बीजेपी के साथ। वो तो पिछली बार इनकी एक ही सीट आई और भतीजे की सीट आ गई 10 जेजेपी की। अगर इनकी एक भी सीट इनसे ज्यादा जाती तो रेस लगाने को तैयार थे कि भाई बीजेपी को जाके कौन सा पहला समर्थन पत्र अपना पकड़ा के आता। आज आपने देख लिया पूरे सिरसा में बीजेपी ने, अभय सिंह चौटाला ने,
सिरसा में। और एक हमें दुख की बात है, मिलके टिकटें बांटी, खुले तौर पे मिलके चल रहे हैं। अब चोरी पकड़ी गई तो चोर चोर चिल्ला रहे हैं। चोरी तो पकड़ी गई आपकी, बहुत पहले पकड़ी गई। अभय सिंह जी को मैं कहना चाहता हूँ, वोट काटो की जो जिम्मेदारी बीजेपी ने आपको दी है, लोग वो जिम्मेदारी पूरा नहीं करने देंगे। हरियाणा में 2 ही मुकाबले होंगे, कांग्रेस का बीजेपी के साथ मुकाबला होगा और जेजेपी और इनेलो का नोटा के साथ मुकाबला होगा। आज मैं उनको कहना चाहता हूँ, ये वोट काटो उम्मीदवार आ सकते हैं, कहीं कहीं आ सकते हैं। सिरसा में क्या हुआ मैं कहना चाहता हूँ, सिरसा के अंदर हमारे बैकवर्ड समाज के बीजेपी के जो उम्मीदवार अकेले, जो हमारे जांगीर ब्राह्मण समाज से अकेले उम्मीदवार थे प्रदेश में, उनको जो है कल आपने देखा उनकी टिकट काटने का काम गोपाल कांडा के पक्ष में भाग किया। नलवा में क्या हुआ आपने देखा, हमारे एक और बैकवर्ड समाज के उम्मीदवार की टिकट आपने देखा किसने काटने का काम किया नलवा से, आपने देखा वहां से टिकट काटने का काम किया। ये तो भाई इनके ये जो गठबंधन हमने आदमपुर में देख लिया था, ये गठबंधन उपचुनाव में गठबंधन देख लिया था, जब जयप्रकाश जी के खिलाफ सारी शक्तियां एक होकर आई थी आदमपुर में, बीजेपी, जेजेपी, इनेलो, कुलदीप बिश्नोई जी, सारी ताकतें एक होकर आई थी उस उपचुनाव में, केवल एक मकसद के साथ कि हरियाणा बदलाव ना हो। लेकिन अब ये दोबारा से सारी ताकतें आएंगी, इन वोट काटुओं से बच के रहना। बच के रहोगे कि नहीं बच के रहोगे वोट काटुओं से? मैं बधाई देता हूँ आपको। आज ये आपने यहाँ से शुरुआत करी है, ये आपकी मेहनत रंग लेके आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत से साथी ज्वाइन हुए थे आज, जिसमें मास्टर भीम सिंह जी भी हैं, ये जेजेपी के अध्यक्ष थे, हमारे भाई राजेश जिला पार्षद बगला, राजेश बगला जिला पार्षद, ये बाई इलेक्शन में भी राजेश से बात हुई थी, मन उसका उस समय भी हो रहा था, लेकिन थोड़ी कसर रह गई थी, आज इसने पूरी कर दी राजेश ने। भाई राजेश ज्वाइन हुए, संदीप गोयल व्यापार मंडल के जो प्रधान हैं मंडी के, वो भी आज शामिल हुए हैं। और सभी ये भीम सिंह जी जेजेपी के प्रदेश और हल्का अध्यक्ष थे, सारी इनकी टीम और भी जो सारे साथी शामिल हुए हैं, सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राम जी की जय, आदमपुर की।